और हौलाने हौल वो अपने पास रखे हुए साल गुजर जाए उसके ऊपर ज़कात है, तो ये तो समझ आए ना कि भाई चलो 1000 रुपया मांगा जा रहा है। ये कौन सी के रोज़ा इतना ऊंचा अमल और 100 रुपये के बदले 1.25 सेर गंदम, इस वक्त वो बनती है तकरीबन 120 रुपये भी उलमा इकराम ने लिख के लगा रखा है, 40 भी और 150 रुपये भी। तो 150 रुपये के एवज मेरे 30 रोज़ों को अल्लाह ने रोक रखा है। फरमाया मेरे बंदो, दुनिया वालों को बतलाना चाहता हूँ और तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि इंसानियत मुझे इतनी अजीज है, मेरे बंदे मुझे इतने अजीज हैं, ईद रोज़े सब पर फर्ज हैं। जैसे बीमार है और दिनों के अंदर, मुसाफिर है और दिनों के अंदर रख सकता है। मुसाफिर कैसा भी हो, जब अल्लाह ने इसको मुसाफिर कह दिया, इस दौर का मुसाफिर या 1400 साल पहले का, अगर सहूलियात है रोज़ा रख ले, अगर उसे सहूलियात नहीं है और नहीं रखना चाहता तो अल्लाह की तरफ से छूट है। और क्या है, वइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों के अंदर पूरा कर ले। लेकिन इस वक्त जो हमारी सफरी सहूलियात हैं वो घर से भी ज़्यादा आरामदेह हैं, तो फिर इसमें रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश कोई नहीं। बेहतरीन किस्म की लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बेहतरीन किस्म की ट्रेन है, बेहतरीन किस्म के जहाज के सफ़र हैं, तो फरमाया रोज़ा ना छोड़ा जाए, क्योंकि इंसान है, खताओं का पुतला है। जैसे नमाज कज़ा हो जाए फिर सुस्ती का ही करता है, पढ़ लूँगा, इसी वजह से फरमाया पढ़नी पड़ेगी, बेशक की इकट्ठी कज़ा उमरी पढ़ ले या हर एक नमाज के साथ पढ़ ले। इंसानियत मुझे इतनी अजीज है, इसका दर्द मेरा दर्द है, इसका गम मेरा गम है, क्योंकि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये मेरा कुनबा है। अगर तेरी हैसियत कपड़े बनाने की, जूता लेने की, अपने बच्चों की ईद की तैयारी करने की, तो तेरे माल में मैंने गरीब का हक रख दिया, मिस्कीन का हक रख दिया, रिश्तेदारों का हक रख दिया। खबरदार, उस वक़्त तक तेरे रोज़े ऊपर कबूल नहीं करूँगा और तुझे ईद मनाने का हक नहीं दूंगा जब तक अपने रिश्तेदारों पर और अपने गुरबा भाइयों पर, मसाकीन पर सुलह रहमी ना कर दे। ये फितराना है। तो इसलिए इस फितराने का हुक्म है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दो, ताकि तुम्हारे फितराने से तुम्हारे दूसरे गरीब भाई भी जो है वो राजी हो सके और उनकी भी ईद। लोग बचा के रखते हैं कि कोई नहीं फलाने रिश्तेदार हो, ये भी हो सकता है, बचा के रखते हैं कि फलाने रिश्तेदारों को हम देंगे जब उनसे मुलाकात हुई या जब वो हमारे पास आएंगे। फरमाया इस तरह भी हो सकता, लेकिन बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है कि आप फितराना ईद की नमाज पढ़ने से पहले अदा करके आएँ, ताकि तुम्हारे गुरबा और नादिर अफराद, मसाकीन, रिश्तेदार, यतीम, ताकि वो भी अपनी ईद की तैयारी कर सकें। अब फितराना है क्या? जैसे ज़कात आकिल पर, बालिग पर, मालदार पे फर्ज है, फितराना हर एक पे। जैसे कल बच्चा पैदा हुआ, आज एक दिन का, उसके ऊपर भी फितराना है। आकिल है, अक्लमंद है, उलूम बुलूगत को पहुंच गया, तब भी फर्ज, नहीं पहुंचा, बच्चा है, तो बाप की जिम्मेदारी हक अदा करे। अब अल्लाह, मैं मुस्तवसत तबके से हूं, मैं गरीब हूं, फरमाया गंदुम में दे दे। थोड़ा सा और ऊंचा हूं, जौ में दे दे। फरमाया अल्लाह मुझे और थोड़ी सी गुंजाइश है, फरमाया खजूरों में दे दे। और ज़्यादा हैसियत का मालिक है, किशमिश में दे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमने अपने नबी की हर बात पर अमल करना है, अपने नबी की हर सुन्नत को जिंदा करना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? आप अलैहिस्सलाम उस हालत के अंदर जब आपके कपड़े को 12 और 17 पेवंद लगे होते, तो अल्लाह के नबी जो फितराना अदा करते वो किशमिश से अदा करते। यहाँ अमीर है, गरीब है, 100 रुपये के अंदर टाल देता है, लेकिन मालिक के कायनात की तरफ से जब इजाजत है, ठीक है तो 100 रुपये दे दे, लेकिन फिर तेरी हैसियत ये नहीं कि दे मुझे खजूर का दाना और मांगे मेरे से बिरयानी, दे मुझे एक गंदम का दाना और मांगे मेरे से मुर्ग रोस्ट। फरमाया जैसे तेरी हैसियत पे तेरा म्यार रखा, जैसे गरीब को तू सलाम नहीं करता, गरीब आपको सलाम करते हैं, तो अपनी हैसियत का म्यार बरकरार रखते हुए तुम्हें चाहिए कि किशमिश का जो है वो फितराना दो। तो इस एतबार से वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। कितनी बनती है वो आप हिसाब लगा लें। तो मोमिन मुसलमान हर मामले के अंदर आसानी चाहता है, अल्लाह भी उस पर आसानी करना चाहता है, लेकिन आसानी का मतलब ये नहीं है कि उसकी मोहब्बत और प्यार से नाजायज फायदा उठाने लग जाए। जिस चीज को उसने मना कर दिया वो मना, जिस चीज को उसने हलाल कर दिया हलाल। आया इतनी भी हमारे पे गुर्बत होगी
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा कि सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहदादा जन्नत हैं, उनके पास पहनने के लिए ईद के कपड़े नहीं। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मगरिब की नमाज के बाद ये दोनों शहजादे मेरे पास आ गए। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब ये पैदा हुए मेरे अब्बा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर आए और दोनों को लाबे दहन चटाया। फरमाया फातिमा ये दो साहबजादे हैं, ये कुदरत का इंतखाब है, ये जन्नत के फूल हैं, परवरदिगार आलम ने तुझे तेरी झोली में अता फरमाए। फातिमा अगली बात सुन ले, जब से अल्लाह ने कायनात को बनाया, लाखों करोड़ों इंसान दुनिया के अंदर आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा सलाम तक उनके मानने वाले दुनिया के अंदर आए। ए फातिमा सुन ले, जब से अल्लाह ने कायनात बनाई, परवरदिगार आलम ने इन दो नामों को हसन हुसैन को संभाल के रखा। और जब ये दुनिया के अंदर आए, फरमाया मोहम्मद तेरे नवासे मुझे इतने प्यारे हैं कि इनके पहले मैंने इनका नाम, इन जैसा नाम मैंने किसी का नहीं रखा। दुनिया के अंदर ये नाम तारुफ कराया जाएगा तो तेरे नवासों की बरकत से कराया जाएगा। ये कौन है जिनके सर के बालों को सूंघ के फरमाया करते थे, मुझे इनके सर के बालों से जन्नत की खुशबू आ रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, हुजरे मुबारक से निकले, आपके दाएं बाएं बगलों में कोई चीज़ थी और उसके ऊपर आपकी नबूवत वाली चादर कमली मुबारक थी। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पूछने लगे, या रसूलल्लाह आपने बगलों में क्या छुपा रखा है? रहमत वाले नबी ने यूं नहीं कहा फातिमा के बेटों को, आपने यूं नहीं फरमाया अली के बेटों को, आपने यूं नहीं फरमाया मैंने अपने नवासों को। रहमत वाले नबी ने दाएं बाएं देखा, फरमाया अबू हुरैरा तुझे क्या पता, मैंने बगलों में जन्नत के फूलों को संभाल रखा है। एजाज देखे क्या है। लेकिन ये दोनों शहजादे रोते हुए अपनी अम्मा जान के पास आ गए और कहने लगे, अम्मा जान, दाएं मकान वाला, बाएं मकान वाला, मोहल्ले वाला आज सारे के सारे अपने कपड़े दिखा रहे हैं और हमारे से पूछ रहे तुम्हारे अब्बा अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने तुम्हें कपड़े क्यों नहीं बना के दिए। अम्मा हमारे अब्बा जान से पूछ हमारे कपड़े कब आएंगे, कौन लेके आएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा की आंख पुरनम हुई, फरमाने लगी अगर मैं अली से सवाल करूं तो बाप से किया हुआ वादा मेरा टूट जाएगा। मेरे अब्बू जान ने फरमाया था फातिमा भूखी जान दे देना, पेमंद वाला कपड़ा पहन लेना, मेरी बेटी की निस्बत मेरी बेटी होते हुए अली से कभी दुनिया के बारे में सवाल न करना। इन्होंने कह दिया सैयदा फातिमा ज़हरा ने तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आएगा, दर्जी सी रहा है। ये दोनों बच्चे इत्मीनान के साथ अपना आराम करने लग गए। अब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रात के वक़्त अल्लाह के दरबार में मुसल्ला बिछा लिया कि मालिक कायनात अल्लाहु अकबर, मेरे अब्बा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म मुझे ये दे दिया और मालिक कायनात मुझे दुनिया तेरे से मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि मेरे अब्बा जान ने दुनिया मांगने को नहीं कहा। अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों खुदा के आगे रो के कहने लगी अली से मैं तकाजा नहीं कर सकती कि उस पर उसकी हैसियत से दादा मैं बोझ नहीं डाल सकती। इलाहुल आलमीन मैं क्या करूं, परवरदिगार आलम रहनुमाई फरमा दे। कभी परवरदिगार आलम को हंसना पसंद होता है, कभी मालिक के कायनात को रोना पसंद होता है। सैयदा फातिमा ने रो के दिखाया रब का गैबी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। निज़ाम हरकत के अंदर आया, उधर सैयदा की आंख से आंसू निकले, उधर दरवाज़ा बजने लग गया। अल्लाहु अकबर, हुक्म हुआ जाके दरवाज़ा खोला जाए। जब दरवाज़ा खोला देखा कपड़ों की गठड़ी आपके दरवाजे के ऊपर पड़ी है। ये नन्हे शहजादे गठड़ी उठा के लाए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गठड़ी खुलवाई। पूरे नाप का जोड़ा हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, पूरे नाप का जोड़ा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अल्लाहु अकबर, ये शहजादे कहने लगे अम्मा दर्जी हमारे कपड़े लेके आ गया। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी मैंने दिए कोई नहीं, आए कहाँ से। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में मौजूद कोई नहीं। आपने नवासे से अपने बेटे से फरमाया जा नाना मस्जिद के अंदर मौजूद होंगे, अपने नाना अब्बू को जाके दिखा दे। अल्लाहु अकबर, ये बता देना कल शाम अम्मा से कपड़े मांगे। अम्मा ने कहा तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आएगा और अम्मा हमें सुलाकर सारी
सारी रात मुसल्ले पे बैठ के रोने लग गई। ये नवासे पहुंचे जनाब फातिमा ज़हरा का पैगाम लेकर रहमत वाले नबी के पास। रहमत वाले नबी थोड़ी देर खामोश रहे, फिर आपकी आंखों मुबारक से आंसू निकल आए। आपने फरमाया जा फातिमा को मुबारकबाद दे दो, जिस दर्जी की बात करती है वो दर्जी जिब्राइल है, जिस दुकान से सुले वो दुनिया के अंदर मदीने की मकान नहीं वो जन्नतुल फिरदौस है। जितने मेरे नवासे आला, जितना इनका मर्तबा और शान आला, परवरदिगार आलम ने लिबास भी इतना आला अता फरमाया। और मेरी फातिमा से जाके कह दो तू भी मुकद्दरों वाली, तेरा घराना भी मुकद्दरों वाला, तेरे नवासे भी मुकद्दरों वाले। ए फातिमा, अल्लाह ने तेरे 2 कतरे आंसू की इतनी कदर की कि जिब्राइल जन्नत से नवासों के जोड़े लेके तेरे दरवाजे पर आ गया है। अब मुझे बताइए कि क्या अम्मा फातिमा को कपड़े लत्ते की कोई कमी थी? ये फितराने का हुक्म इसलिए आया कि तुम अपनी ईद के अंदर गरीबों को शामिल कर सको। अल्लाह अकबर। अब आप ही बताइए कि 100 रुपए के अंदर जोड़ा बनता है, घर के अंदर 5 अफराद है, 120 के हिसाब से 600 रुपया बन गया या 620 रुपए बन गए। मुझे बताओ क्या 620 रुपए के अंदर कपड़ा बनेगा? जब मेरी हैसियत ये कि मैं हैश पप्पी का जूता पहनने वाला, बोर्जन का, सेज वालों का पहनने वाला, जब मैं 4-4, 5-5 हज़ार का जूता मट्टी का रगड़ देता हूँ तो मेरा दिल मुझे 2000 रुपए का जोड़ा गरीब को लेकर देने को क्यों नहीं करता? मेरे अजीजों, जब तक खर्च करने का मादा नहीं होगा, परवरदिगार आलम से रहने वाला रास्ता नहीं मिलेगा। फरमाया ओ मेरा बंदा, अगर चाहे कि रोजी के, रिज़्क़ के, तंगी के दरवाजे मैं तेरे पे खोल दूं, अगर तू चाहे रिज़्क़ के दरवाजे, मैं फराखी रिज़्क़ के दरवाजे, माल के दरवाजे मेरे बंदे मैं तेरे पर खोल दूं, तो याद रख तू मेरी मखलूक पे खर्च करता रहे, परवरदिगार आलम तेरे पे खर्च करता रहेगा। ये फितराना मेरे अजीज। एक बंदा कहता है हमने तो ज़कात निकाल दी, हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, खुदा तुझे जिंदगी दे, माल तेरा कहीं भागा नहीं जा रहा, अगले साल की निसाब की ज़कात देख ले। अल्लाह अकबर। अगले साल की जो तेरा निसाब बनता है उसके अंदर से दे दे। ये सोचना छोड़ दे पता नहीं मेरा क्या बनेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, इसका मामला परवरदिगार आलम के सुपुर्द कर दे। इधर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, इधर दाएं तरफ जनाब उमर फारूक और माज़ बिन जबल बैठे हैं। एक साइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। रहमत वाले नबी ने फरमाया मेरे पास कुछ है नहीं मैं तुझे दूं, लेकिन मैं तुझे अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजूंगा। आपने फरमाया बिलाल का जी आमना का लाल का मदीने के अंदर फलाने मकान में चला जा और कह दे मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधार दे दे, जब परवरदिगार आलम मुझे देगा मैं इसका उधार चुका दूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के करीब हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे इजाजत नहीं मैं आपके काम में मदाखलत करूं, मुझे इजाजत नहीं मैं आपके काम में मदाखलत करूं, मुझे इजाजत नहीं मैं आपके दरमियान, अल्लाह के दरमियान और इस फकीर के दरमियान मामले के अंदर आऊं। लेकिन कमली वाले मेरा दिल चाहता है, अपने पे बोझ क्यों डालते हो? परवरदिगार आलम ने तो ऐसा हुक्म नहीं दिया, आपके पास है तो दे दो वरना नहीं। रहमत वाले नबी ने हज़रत उमर की तरफ देखा, फरमाया उमर तेरा मशवरा ठीक है अपनी जगह, तो मेरे लिए आसानी के लिए मेरे पे बोझ नहीं डालना चाहता। नबुव्वत की आंख में जब आंसू आने लगा, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे, कोई मुअज़्ज़िनों का इमाम होगा, क़यामत के दिन कोई शहीदों का इमाम होगा, कोई जन्नती सरदारों का इमाम होगा। रहमत वाले नबी ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधे पे हाथ रखा, फरमाया मुआज़ तेरा क्या कहना, क़यामत के दिन तो दुनिया के सारे आलमों खतीबों का इमाम होगा, सारे खतीब तेरे पीछे पीछे होंगे, झंडा खिताबत का तेरे हाथ में होगा। रहमत वाले नबी के चेहरे की तरफ देखा, फरमाया हुजूर मुस्कुराइए। उमर का वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। मशूरा अपनी जगह, परवरदिगार आलम ने जो आपको हुक्म फरमाया खर्च करते रहिए। रहमत वाले नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ए माज़ जो मशूरा तू मुझे दे रहा है यही फैसला जिब्राइल अर्शों से लेके खुदा का आ गया है कि तेरे पास नहीं किसी से लेके दे दे, ताकि कोई गरीब अपनी ईद की खुशियां, अपनी खुशियों को एहसास कमतरी की वजह से, माल ना होने की वजह से कोई गरीब अपने आप को अपने कमतर ना समझ सके। तो फितरा नासद का खैरात। अल्लाह अकबर। अल्लाह का कुरान कह रहा है वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्द। कता ताल्लुकी करने वाले, एक दूसरे के साथ रिश्ता नाता तोड़ने वाले। अल्लाह अकबर। ईद है क्या?
ईद है क्या? सवैये खाने का नाम ईद है, चवारे खाने का नाम ईद है, नए कपड़े पहनने का नाम ईद है, नया जूता पहनने का नाम, नहाने का नाम ईद है। ये तो काम आप रोजाना सारे करते हो। ईद नाम है एक दूसरे के एहसास का, ईद नाम है एक दूसरे के हाल चाल का, ईद नाम है एक दूसरे में से मुसाफे का, ईद नाम है एक दूसरे की शक्ल देख के मुस्कुराने का। लेकिन उस आदमी की ईद कैसे होगी कि भाई से नाराज होकर सफेद कपड़े मदीने के इतर लगा के बैठा है? उस आदमी की ईद क्या होगी? अल्लाह अकबर, दुनिया सारी ईद पढ़ के माँ बाप को सलाम करने के लिए जा रही है, ये गली छोड़ के दूसरी गली से घर आ जाता है कि मेरे माँ बाप से मेरी बनती कोई नहीं, उसके नए कपड़े पहनने का क्या फायदा। इसीलिए फरमाया, ओ लोगो, रोजा नमाज तब तुम्हारा कबूल होगा जब कता ताल्लुकी को खत्म करोगे और आपस में से एक दूसरे के दिलों से कुदूरत को निकाल लोगे। जब तक आपस के अंदर प्यार वाला मामला नहीं होगा, परवरदिगार आलम तुम्हारे रोजों को आसमानों पे कबूल नहीं करेगा। हर बात के अंदर अल्लाह ने मखलूक की खैर खाई का मामला फरमाया। लेकिन मेरे अजीजों, ये आसमान की बुलंदियों पर चढ़ते चढ़ते धड़ाम से जमीन के ऊपर आके गिर जाती है। ऐसा इससे कोई काम हो जाता है, अल्लाह अकबर, पहली कौमों में जुर्म हुआ करता था, वो अपने जुर्म पर नादिम हो जाया करते थे। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ तो चोरी करते हैं, चोरी पे सीना जोरी करते हैं। अल्लाह अकबर, गलती हो गई, गलती हो गई। पिछले दिनों मेरे अजीजों मुझे बारक आ गया। मौलवी साहब आपको नहीं पता लगा? मौलवी साहब बाकी खुदा की कसम मुझे पता लगा। लेकिन जो नबी के शहर के अंदर हुआ, उसकी मजम्मत करते हैं। पार्टियां अपनी जगह, तंजीमें अपनी जगह, जमातें अपनी जगह, रहनुमाई अपनी जगह। लेकिन अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद के अंदर जो मामला किया गया, हम उसका पुरजोर एहतजाज करते हैं और अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ते हैं और हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि ऐसे आदमियों को सजा दी जाए जिन्होंने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का तकद्दुस पामाल किया। कौन है? अब्दुल्ला बिन कैस बिन शमास रजी अल्लाह ताला अन्हु है। जब ये मस्जिद नबी के अंदर बोला करते थे तो इनकी आवाज पहली सबसे आखिरी सब में जाया करती थी। फरमाया, जिस आदमी को सुना ही नहीं आता था वो भी इनकी बात को सुन के हंसने लग जाता था। जब अल्लाह का कुरान उतरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ लोगो जो ईमान लायो, खबरदार खबरदार, आज के बाद तुमने अपनी जुबानों को नबी अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद नहीं करना। अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जोर जोर से बोला करते थे, मस्जिद नबी के दरवाजे से बाहर निकले और जाकर गली के कोने पे खड़े हो गए। कहने लगे, रहमत वाले नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला क्या बात है, मस्जिद क्यों छोड़ के चले गए? क्या कमली वाले, पता नहीं आपको कि अल्लाह का कुरान आ गया और खुदा कह रहे अपने आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना करना, वरना तुम्हारे अमलों को सलब कर लूंगा, तुम्हारे अमाल को जाया कर दूंगा। कमली वाले, मेरी आवाज ऊंची है, या तो परवरदिगार आलम से मेरी आवाज बंद करा दे या मस्जिद नबी की जगह मुतबादिल जगह मेरे लिए मुंतखब करा दे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहजीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। और वो साहबी मकाम उसका ये कि परवरदिगार आलम फरमाया, नबी ने कि अल्लाह ताला जल्ला वाला, मेरे अजीज़ों, सारी कायनात के वली, सारी कायनात के गौस, सारी कायनात के कोतब और सारी कायनात के अब्दालों का ईमान एक पलड़े में रख दे। याराने मोहम्मद में से किसी एक कम ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। पार्टियां अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, बुजुर्गों, नबी के शहर का तो तमाम एहतराम होना चाहिए। अल्लाह अकबर, हमारा जामे उस्मानिया अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से पाक है, फिरकावारियत से पाक है, इख्तलाफात से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नमाजी भी अल्लाह ने में ऐसे सोने अता फरमाए कि अपने सारे इख्तलाफात को मस्जिद के बड़े गेट से बाहर रख के आते हैं। बाहर तुम कुछ भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ानुल मुबारक गुजर गया, जिंदगी के 12-13 साल मुझे यहाँ गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इख्तलाफी बात सुनने में नहीं आई, कोई इख्तलाफी मसला छिड़ने के अंदर नहीं आया। अल्लाह ताला हमें अपने मसलक पर अल्लाह ताला हमें अकीदा, अपने अकीदे पर अल्लाह कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारा अकीदा अहलो सुन्नत वल जमात मसलक देवबंद है और अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन का दिया हुआ यह स्टेज इतना पुरअमन है। अल्लाह अकबर, इस स्टेज पर जब गुफ्तगू होती है, रब्बे काबा की
कसम खुदा की होती है या मुस्तफ़ा की होती है, किसी मुसलमान की दिल आज़ारी स्टेज के ऊपर नहीं होती। और परवरदिगार आलम इसे हमेशा हमेशा ऐसा कायम व दायम रखे। लेकिन फिर पुरजोर मुतालबा, लेकिन मेरे अजीज़ों, हम सियासत से हटकर, हमारा किसी जमात के साथ, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक कोई नहीं, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जिन्होंने वहाँ नारेबाजी की, ठीक है तुम्हारे अपने इख्तलाफात अपनी जगह थे, नबी के शहर में अल्लाह अकबर, नबी की मस्जिद में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये वो मस्जिद है या वो मकाम है, रब्बे काबा की कसम, मिंबर पर खड़े होने वाले खतीब को और मुसल्ले पर खड़े होने वाले इमाम को कुरान भी ऊंचा पढ़ने की इजाजत कोई नहीं। ला तर्फउ अस्वातकुम, तुम्हारा नबी सो रहा है, खबरदार कि तुम्हारी आवाज़ से मेरे नबी के आराम में खलल ना पड़ जाए, वो तुम्हारा नबी वहाँ मौजूद है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बात करना छोड़ दी। आपने फरमाया अबू बकर क्या है? आप अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह हुक्म नहीं आ गया, ला तर्फउ अस्वातकुम। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कितनी पस्त आवाज़ रखे कमली वाले, जब तक खुदा की तरफ से हुक्म नहीं आएगा सिद्दीक़ का होंठ नहीं खुलेगा, जुबान नहीं हिलेगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया उमर क्या बात है? का कमली वाले जब धाड़ मारता हूँ पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता है, लेकिन कमली वाले उस आवाज़ का, ललकार का, उस ताकत का क्या करूँ जो मदीने वाले का अल्लाह अकबर अदब ही ख़राब कर दे। और हज़रत उमर तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी 2 मिनट रह गए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से आपके मुरीदीन कहने लगे हज़रत चलिए आपके साथ उमरा करके आएंगे, अपने पीर के साथ वक़्त के इमाम के साथ उमरा करके आएंगे। आपने फरमाया पहले मेरे से तय करो मक्के में जितने दिन रहो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मदीने में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहोगे। कहने लगे हज़रत जी जैसे आपकी मर्जी, वक़्त के इमाम है। अब उस शाख जब मदीने की तरफ जाते हैं कहते हैं इलाही वापिस ना हूँ, 2 दिन और गुजर जाए। आते हुए भी मेरे अजीज़ों, जाते हुए खुशी होती है, आते हुए जुदाई का सदमा होता है। बच्चे के भी छोड़े पर रिश्तेदार की जुदाई पे इतना गम नहीं होता जितना मदीने को छोड़ने पे गम होता है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह उम्रा करके मदीने शरीफ चले गए। 3 दिन गुजरे। आपने फरमाया मुरीदो चले वापिस। हज़रत जी 1 दिन रुक जाओ। 1 दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, हत्ता के करते करते 8 दिन हो गए। फरमाया अब मैं चला। हज़रत जी चलो। 9 दिन गुजर गए, 10-11 दिन गुजर गए, 12वां दिन गुजरा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गठरी हाथ में ली। फरमाया तुम 15 दिन रहो या 20 दिन रहो, आज का सूरज अल्हम्दुलिल्लाह मदीने से बाहर गुरूब होगा, मदीने में नहीं रहूंगा। लोगों ने उंगलियां उठा दी। कैसा इमाम है कि अल्लाह अकबर नबी के शहर से भागने की कोशिश कर रहा है। जब अपने पे ताना सुना, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कमी का ताना सुना, अपनी गठरी जमीन पर रख के रोने लग गए। फरमाया खबरदार किसी के बारे में खुद कयास सराहियां न करनी शुरू कर दिया करो। मैंने तुम्हें कहा था कि मदीने में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। रब्बे काबा की कसम, जब मदीने की सरजमी पे मैंने कदम रखा उस वक्त नियत कर ली थी यहाँ इस सरजमी पे ना पेशाब करूंगा ना पखाना करूंगा। और लोगों बर्दाश्त मेरी 3 दिन की थी, आज 12वां दिन गुजर गया। रब्बे अकबर की कसम अगर 2 वक्त और गुजर गए तो मेरा पसाना फट जाएगा। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ जब से मदीने में आया आज 12 दिन हो गए, ना मैंने पेशाब किया ना मैंने मदीने में पखाना किया। अल्लाह ये अदब था। अल्लाह हमें अदब रखने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हमारी मस्जिद की एक तरतीब है, साल से तरतीब चली आ रही है कि वक्त मुकर्रर पर अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज खड़ी करते हैं। 7:30 हो चुके। आप सफ़े दुरुस्त फरमाइए ताकि आपकी सफ़े दुरुस्त फरमाने तक ईद की नमाज की बता रहा हूँ, सफ़े दुरुस्त होने तक ईद की नमाज की नियत बता दी जाए। 2 रकात नमाज ईद उल फितर 7-6 जायद तकबीरों के, 2 रकात नमाज ईद उल फितर 7-6 जायद तकबीरों के पढ़ूँ वास्ते अल्लाह ताला के। मुँह मेरा क़िबला शरीफ की तरफ, पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। पहली